हेलो स्पोर्ट के चाहने वालों और मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में। हम हर एक कैटेगरी के यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं अक्षदेव सिंह, जो कि एक हमारी तरह एक स्पोर्ट्स फैन भी है और काफ़ी नॉलेज रखते हैं खेलों के बारे में। तो सबसे पहले अक्षदेव, वेलकम टू द माय चैनल। थैंक्स थैंक्स। या सो तो अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री स्टाइल रेसलिंग के बारे में। लाइक अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रीस के एथेंस शहर में होने वाली है। तो यहाँ पे सभी कंट्री से पार्टिसिपेट होगा। हर एक कंट्री से एक एक रेसलर भाग ले रहा है। और ये जो रेसलिंग के बाउट्स है वो एक ओलंपिक हॉल में होने वाले हैं, जहाँ पे 2004 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसी हॉल में ये रेसलिंग के बाउट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग के बारे में। तो 45 केजी में इंडिया की ओर से शिवम पार्टिसिपेट कर रही है। एक्चुअली शिवम एक नए रेसलर है, ज़्यादा इंटरनेशनल अनुभव नहीं है। तो उनका ये फर्स्ट इंटरनेशनल रहेगा। तो मोस्टली इसमें यूएसए के रेसलर स्ट्रांग है। उसके बाद जापानीज रेसलर स्ट्रांग है। फिर कजाकिस्तान, अजरबैजान के भी रेसलर स्ट्रांग है। तो अक्षदेव, इसमें क्या लगता है आपको इस कैटेगरी में? हाँ, ये कैटेगरी में भी मतलब बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। यूएसए, जैसे आपने बताया, यूएसए के प्लेयर भी इसमें अच्छे हैं। और भी मतलब काफी जैसे कि किर्गिस्तान के भी जो प्लेयर हैं, आरनूर नूरसेदोव, वो भी 45 केजी में अभी अंडर 17 में उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत हम्म। मतलब वैसे तो काफी अच्छी कैटेगरी है। 45 सबसे लाइटेस्ट कैटेगरी, इसमें कंपटीशन हमें देखने को बहुत मुझे लगता है मिलेगा काफी। बट जहां तक शिवम को अभी इतना इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम्म। क्या लगता है तो कैसे कर कर सकता है उसके बारे में कुछ? हाँ, अंडर 17 रेसलिंग में हमारे मतलब खास बात ये रहती है कि काफी सारे रेसलर्स यहाँ से लाइमलाइट लेते हैं। जैसे कि हमने देखा लास्ट ईयर भी रौनक दहिया, मानसी लाथर, तो एक बहुत सारे रेसलर्स यहाँ से निकले हैं। तो इसके लिए भी मुझे लगता है ये होगा कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक एक्सपीरियंस भी गेन होगा उसको साथ में। करेक्ट करेक्ट। और लाइक लास्ट टाइम जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था अभी हाल ही में, उसमें कुछ हम्म ईरान रेसलर को वीजा भी नहीं मिला था। तो वहां पे इतना इंडियन जो रेसलर थे उनका टेस्ट नहीं हुआ था, जो मोस्टली अंडर 17 या अंडर 20 के कैटेगरी के थे। तो यहाँ पे उनको अभी ईरान से भिड़ना होगा, फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इन सभी से उनको यहाँ हम्म पे भिड़ना होगा। और ऊपर से यूरोपियन रेसलर भी मोस्टली सभी आ रहे हैं। जो अभी यूरोपियन चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ टोटल हम्म 10 कैटेगरी के कैटेगरी में हुआ था। उसमें से 6 कैटेगरी के पूरे फ्री स्टाइल रेसलर आ रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से कंपटीशन टफ तो होने वाला है। बट जैसे आपने बताया कि लोअर वेट कैटेगरी है, तो इसमें कोई भी रेसलर किसी को भी हरा सकता है। और मोस्टली इसमें किर्गिस्तान के, जैसे आपने बोला, अरनूर है, वो एक अच्छे रेसलर है। उसके बाद कजाकिस्तान के एक अच्छे रेसलर है। तो देखते हैं हम्म। अभी 45 केजी एक लाइक उस दिन पे अगर किसी का दिन हो तो कोई भी किसी को भी हरा सकता है मेरे हिसाब से। हम्म। इसके बाद आती है 48 केजी में। तो अभी 48 केजी में जो रेसलर भाग रहे थे उनका नाम भी शिवम है। और जो 45 केजी में भाग ले रहे थे उसका नाम भी शिवम है। और यूडब्ल्यू की आप वेबसाइट पे देखोगे तो दोनों नाम सिमिलर रखते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी कौन सा रेसलर कौन से कैटेगरी में है। बट ये शिवम एक्चुअली, इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल के बारे में। तो इन्होंने लाइक अंडर 17 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, वहां पे इन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का सफर हासिल किया था। और उसी साल जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने 8 पोजीशन पे फिनिश किया था। तो क्या लगता है इस कैटेगरी में जैसा इस शिवम को एक्सपीरियंस है, तो क्या हाँ। ज्यादा अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है? हम्म। हाँ, इस कैटेगरी में भी कुछ नाम हैं जो अच्छे हैं। जैसे कि उज्बेकिस्तानी जो रेसलर, उज्बेकिस्तान तो मतलब मैं बोलूंगा मेंस इवेंट में हर ही कैटेगरी में उनके रेसलर्स अच्छे हैं। उसके करेक्ट। बाद किर्गिस्तान के भी एक रेसलर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली वियतनाम में जो अंडर 17 चैंपियनशिप हुई थी वहां पर गोल्ड जीता है, दोवुज़बेक हम्म बखादिरोव। तो वो भी हैं। हम्म। उसके अलावा यूएसए के दो रेसलर जो पैन अमेरिकन चैंपियन रहे हैं, अराया मिल्स, वो खेलने वाले हैं।
उसके यस अलावा करेक्ट। ईरानी रेसलर जो है वो भी इस कैटेगरी में मतलब अच्छा है। तो कंपटीशन तो यहाँ इस कैटेगरी में भी काफी है, मतलब देखने को मिलेगा हमको। करेक्ट। और ऊपर से लाइक जो रशिया और बेलारूस के जो रेसलर है वो अंडर यूडब्ल्यू के फ्लैग के अंडर खेलने वाले, तो उनसे भी कड़ी टक्कर मिल सकती है शिवम को इस कैटेगरी में। बिल्कुल। बट यहाँ पे थोड़ा सा लाइक इनको एक्सपीरियंस तो है, बट यहाँ पे अभी तक कोई मेडल अचीवमेंट नहीं किया है, तो थोड़ा टफ हो सकता है शिवम को इस कैटेगरी में। आगे बात करते हैं लाइक 51 केजी में। 51 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं धनराज जामनिक। धनराज लाइक ये भी एक नए खिलाड़ी है, इनको भी ज्यादा इंटरनेशनल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें भी लाइक ईरानियन है, फिर यूएसए के रेसलर है, इनसे तो कड़ी टक्कर मिलेगी। उसके बिल्कुल। बाद चाइना है, जापानीज है, इनसे भी कड़ी टक्कर मिलेगी। आपको क्या लगता है इस कैटेगरी के बारे में? हाँ, इस कैटेगरी में तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे रेसलर्स खेल रहे हैं। लास्ट टाइम के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उज्बेकिस्तान के, वो भी इस कैटेगरी में खेल रहे हैं। देन यूएस की एक बहुत अच्छे रेसलर सामुएल सांचेज, वो भी खेलने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा करेक्ट। एंड उज्बेकिस्तान के रेसलर्स की जैसे हमने बात की कि वो तो मतलब मैक्सिमम कैटेगरीज में अच्छे हैं ही हैं। तो इस कैटेगरी में भी बहुत ही कंपटीशन है 51 केजी में। यस यस, आपने जो सैमुअल के बारे में बताया यूएसए के लेसर, आई गेस लास्ट टाइम वो चैंपियन बने थे अंडर 17 में, तो उनसे बहुत कड़ी टक्कर मिल सकती है शिवम को। और बाकी अदर देन यूरोपियन तो है, यूरोपियन रेसलर भी टक्कर दे सकते हैं। मुझे ईरानियन रेसलर से भी थोड़ा बहुत कंपटीशन मिल सकता है। और और इस जापानीज कैटेगरी रेस। में ना उस हाँ इस हाँ। कैटेगरी का उज्बेकिस्तान जो है, उलुगबेक राशिदोव, वो तो मतलब मैं टॉप पे रखूंगा उनको। मतलब जितने भी उज्बेकिस्तान के रेसलर्स कम्पीट कर रहे हैं उनमें करेक्ट। और उलुगबेक लाइक राशिदोव। करेक्ट करेक्ट। और ऊपर से जापान से हारुकोयू भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जापानीज भी आजकल फ्री स्टाइल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे तो कड़ी टक्कर मिल सकती है इस कैटेगरी में। हम्म। देखते हैं। बट टफ तो होना होगा, क्योंकि जो लोअर वेट कैटेगरी है वो हमेशा डाइसी रहते हैं। मतलब हम्म। कोई भी किसी को भी हरा सकता है किसी भी वक्त पे। तो इतना, बट मोस्टली मेन कंटेंडर इसमें सैमुअल रहेंगे, यूएसए के रेसलर है। उसके बाद इतना रशियन और बेलारूस के भी रेसलर है, बट इतना उनके बारे में जानकारी नहीं है। बैक ऑफ है, मोस्टली ये रशियन रेसलर लग रहे हैं मेरे को, तो उनसे भी कड़े टक्कर मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं 55 केजी के बारे में। तो 55 केजी में जयवीर सिंह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्होंने लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 जो हुआ था 2024 में, वहां पे उन्होंने 16 पोजीशन हासिल किया था, तो इतना कुछ खास हासिल नहीं कर पाए इस कैटेगरी में। तो आपके हिसाब से इस कैटेगरी में कौन से ऐसे नाम है जो कड़ी टक्कर दे सकते हम्म। हैं जयवीर सिंह को? इस कैटेगरी में सबसे पहले तो अब्दुल मलिक जलालुद्दीनोव, जो उज्बेकिस्तानी रेसलर हैं, वो भी अभी एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने मतलब अच्छा किया। और उसके पहले भी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुई थी अंडर 17, उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद कजाकिस्तान के हैं इब्राहिम यस्काकबेक। ये तो अभी रिसेंटली गोल्ड जीता इन्होंने अंडर 17 चैंपियनशिप्स में। देन उसके बाद अजरबैजान के भी एक रेसलर हैं जो अभी यूरोपियन चैंपियन भी रहे हैं, रुसलान हम्म। अलीजदा। वो भी इस करेक्ट। कैटेगरी में तो इस कैटेगरी में भी बहुत कंपटीशन है इस कैटेगरी में भी। यस करेक्ट। और ऊपर से ईरान की तरफ से रेजा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके तरफ से भी कंपटीशन कंपटीशन मिलेगा। फिर हम्म। जापानीज रेसलर के से भी कंपटीशन मिल सकता है। और बाकी आर्मेनियन रेसलर भी काफी अच्छे रहते हैं, लाइक इनका जो इनका भी एक अच्छा हिस्ट्री है रेसलिंग में, खासकर हम्म। फ्री स्टाइल में, तो वो भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं मेरे हिसाब से। और बिल्कुल। बाकी इसके अलावा लाइक रशियन जो यूडब्ल्यू के अंडर खेल रहे हैं, उन उनसे भी मुझे लगता है काफी हद तक यहाँ पे हम्म। टक्कर मिल सकता है जयवीर सिंह को। इसके बाद हम बात करते हैं 60 केजी के बारे में। तो 60 केजी में इंडिया की ओर से
सितेंद्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सितेंद्र के बारे में बता दूं, ये 2025 में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने 17 पोजीशन हासिल किया था। फिर उसके बाद 2024 अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, वहां पे उन्होंने 12th पोजीशन हासिल किया था। और उसके बाद जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, उसने वहां पे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। बाकी और एक अचीवमेंट है उनकी, 2023 में उनका गोल्ड मेडल आया था एशियन चैंपियनशिप में अंडर 15 कैटेगरी में। तो इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वर्ल्ड लेवल पे अभी तक इतना कुछ खास नहीं कर पाए। लाइक उम्मीद करते हैं कि इस साल वो साल होगा जो वो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन करेंगे। तो इस हम्म। कैटेगरी में क्या लगता है, कौन हम्म। ऐसे तगड़े रेसलर है? बिल्कुल, इस कैटेगरी में भी है, मतलब इस कैटेगरी में भी काफी नाम है, जैसे कि अजरबैजान के हसान हसानोव, जो कि रिटर्निंग सिल्वर मेडलिस्ट हैं लास्ट टाइम के। उसके बाद हम्म। कजाकिस्तान के बेकासिल असमबेक, जो कि 60 केजी में अभी अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देन अजरबैजान अजरबैजान नहीं, मतलब यूरोपियन चैंपियन जो रिसेंटली रहे हैं, जोराब अलोयेव, वो भी खेलने वाले हैं। वो यूक्रेन से हैं। उसके बाद ईरानियन रेसलर तो इसमें मतलब हैं ही अच्छे, अरियान मेहराली ज़ादे उनका नाम है। एंड यूएसए के जो रेसलर हैं एस्टन बेसमर, वो भी इस कैटेगरी में काफी अच्छे हैं। करेक्ट, यस। सो लाइक जितने भी नाम देख रहे हो इस कैटेगरी में, मुझे लगता है सब सब कड़ी टक्कर दे सकते हैं जितेंद्र को। मोस्टली आपने जैसे बोला, अजरबैजान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान के भी रेसलर है, यूएसए के रेसलर है, और हम्म। रशिया और बेलारूस के रेसलर भी रहेंगे। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहेंगे, ये 60 केजी और 65 केजी, क्योंकि एक्चुअल में इस यूथ कैटेगरी में बैलेंस वेट रहता है यूजुअली सब रेसलर का। तो कड़ी टक्कर मिल सकती है यहाँ पे सितेंद्र को, बट होप करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें। इसके बाद बात करते हैं 71 केजी के बारे में। 71 केजी में लाइक इंडिया की ओर से कपिल दहिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कपिल दहिया को भी इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट इसके अलावा उनको लाइक काफी कंट्री से टक्कर मिल सकता है, लाइक जापानीज, ईरानियन, यूएसए, रशिया रशिया की तरफ से भी मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में कौन से ऐसे नाम है लाइक जो कपिल दहिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? इस कैटेगरी में एक तो यूएसए के जो प्लेयर हैं जेडन जेम्स, वो अच्छे हैं। देन जो रशियन बेलारूसियन प्लेयर हैं, वो भी इस कैटेगरी में अच्छे हैं। फिर उसके करेक्ट। बाद उज़्बेकी जो रेसलर हैं इस कैटेगरी में, वो भी काफी अच्छे हैं। ईरान के जो रेसलर हैं वो भी अच्छे हैं। तो इस कैटेगरी में भी मतलब कंपटीशन तो ठीक ठाक इस कैटेगरी में भी है ही। यस, और लाइक 71 केजी इंडिया की ओर से देखे तो एक लाइक ऐसे कैटेगरी के बीच में आता है जहाँ पे सीनियर लेवल पे आप 674 केजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, या वेट घटा के 65 केजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हम्म। और 74 केजी में अभी तक ऐसा हमें कोई अच्छा सा रेसलर अभी तक ऐसा जिसने वर्ल्ड लेवल पे छाप छोड़ी हो, ऐसा नहीं मिला है। तो देखते हैं कि कपिल देव कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, कि होप करेंगे कि आने वाले यहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन करके आने वाले फ्यूचर में इंडिया को 74 केजी या उससे आगे वाली कैटेगरी या पिछले नीचे वाली कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो आइए इसके बाद अब बात करते हैं 80 केजी के बारे में। सो 80 केजी में भारत की ओर से सौरभ यादव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सौरभ यादव को भी लाइक एक्सपीरियंस कम है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का, ये भी एक नए रेसलर है। तो देखते हैं इनको कैसा कड़ी टक्कर मिलती है। इस कैटेगरी में कौन से ऐसे रेसलर है अक्षदेव जो हाँ। इस अ, कैट हाँ, इस कैटेगरी में तो सबसे पहले यूरोपियन चैंपियन जो हैं इस कैटेगरी के, आर्थर कोस्ट्यूक, वो मेन, वो मतलब मुझे लगता है सबसे बड़े जो इस कैटेगरी के कंटेंडर रहेंगे वो वही रहेंगे। फिर उसके बाद हम्म। जो यूएसए के रेसलर हैं एरॉन सी वॉट, वो भी इस कैटेगरी में अच्छे हैं। ईरानियन रेसलर पारसा करीमी, वो भी अच्छे हैं। तो कंपटीशन तो इस कैटेगरी में भी है, बट हाँ, हालांकि हम होप करेंगे कि सौरभ यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा कंपटीशन दे बाकियों को भी एंड अच्छा करे। यस, लाइक इसमें भी लाइक नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तो
हम्म। लाइक 60, 71 kg, 65 kg, 80 kg, बहुत स्ट्रांग माइंड फील्ड लग रहा है मेरे को। हम्म। अब अब बात करते हैं 92 kg के बारे में। 92 kg में अर्जुन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई आई गेस ये हेवीवेट कैटेगरी में आता है। तो 92 kg में और इंडिया का हेवीवेट कैटेगरी में इतना अच्छा बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता है एज कम्पेयर टू लोअर वेट कैटेगरी है। तो इसमें मुझे मोस्टली ईरान के रेसलर से ज्यादा टक्कर मिलने वाली है, ऐसा लगता है। हाँ। ईरानियन ईरानियन रेसलर हेवीवेट कैटेगरी में बहुत अच्छा खेलते हैं। लाइक आपने देखा होगा, लाइक या हसन याजदानी है, जैसे बड़े 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 नाम ऊपर के वेट कैटेगरी में खेलते हैं, लाइक 86, 92। और अभी करेंटली उनके हेवीवेट एक रेसलर है जो जारे बोल के है। वो भी एक अच्छा कंपटीशन है दे रहे हैं अभी सीनियर में। तो ईरान के लिए एक रिच हिस्ट्री रहा है हेवीवेट कैटेगरी में। हम्म। तो मेरे हिसाब से उनसे टक्कर मिल सकता है। उसके बाद यूएसए के रेसलर से भी मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है इस कैटेगरी के बारे में? इस कैटेगरी में आपने हाँ ठीक बोला कि ईरानियन रेसलर जो हैं वो आमिर अली अलीजादे वो एक अच्छे हैं। देन यूरोपियन हम्म। चैंपियन जो सईद हैं वो भी इस कैटेगरी में अच्छे हैं। करेक्ट। हाँ, सईद पाशेव जो 92 kg में अजरबैजान से, वो एक अच्छे हैं। उसके हम्म। अलावा जो एक टर्किश रेसलर हैं जईद रीजा, वो भी कुछ ठीक ठाक कंपटीशन दे सकते हैं। एंड यूएसए के रेसलर भी मतलब अच्छे हैं इस कैटेगरी में। यस, करेक्ट। आपने टर्किश रेसलर के बारे में बोला कि टर्किश टर्किश लोगों को भी एक रिच हिस्ट्री रहा है। लाइक ओलंपिक में उनका भी एक हेवीवेट कैटेगरी में मेडल आया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो टर्की के रेसलर भी अच्छी टक्कर दे सकते हैं इस कैटेगरी में। ओके, सो आखिरी कैटेगरी बचती है फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जहाँ पे 110 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं लकी। तो लाइक एज मैंने अर्लियर कहा, ईरान तो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट रहेगा इसमें। ऊपर से यूएसए भी हेवीवेट कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यूएसए की तरफ से अलेक्जेंडर टेलर खेल रहे हैं। हम्म। तो टेलर नाम तो काफी चर्चे में है रेसलिंग में, लाइक सीनियर रेसलिंग में। डेविड टेलर जो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके यूएसए की तरफ से। तो देखते हैं इस कैटेगरी में क्या लगता है, कौन से बड़े नाम हो सकते हैं। इस कैटेगरी में जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर हैं, मोगोमेद रसुल ओमारो, वो मतलब अभी वो यूरोपियन चैंपियन हैं रिसेंटली 110 kg में, तो वो एक बड़ा हम्म। नाम रहेंगे। देन ईरानियन जो रेसलर हैं इस कैटेगरी में, वो एक अच्छा नाम रहेंगे, अमीर हुसैन नगदालीपुर। उसके अलावा हम्म। यूएसए के तो आपने से बात किया, अलेक्जेंडर टेलर, वो तो बहुत ही मुझे लगता है एक कंटेंडर रहेंगे इस कैटेगरी में मेडल के लिए। तो अच्छा अच्छा हम्म। रहेगा देखने के लिए भी हैवी वेट में। हालांकि इंडिया ज्यादा अच्छा मोस्टली करता नहीं है, बट विल होप करेक्ट। कि इंडिया करे। यस यस, करेक्ट करेक्ट। कितने मेडल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पे फ्री स्टाइल रेसलिंग में? क्योंकि इतना अच्छे हम्म। बड़े नाम भी नहीं है भारत की ओर से, लाइक जो जिनको एक्सपीरियंस है। एक दो को छोड़ के बाकी सब नया टीम है फ्री स्टाइल का इंडिया में, इंडिया के हाँ, लिए। मुझे लगता है वही रेपचार्ज में जाके कहीं ब्रॉन्ज आ सकते हैं। हम्म। दो। करेक्ट। हाँ, सो आई होप कि एक दो आधा। दो medals, हाँ। हम्म। एक आधा मेडल मेरे को लगता है जो अपने सितेंद्र है या शिवम है, जो लोअर वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपने जैसे बोला कि रेपिचाज एक अच्छा मौका रहेगा। हाँ, रेपिचाज में हम एटलीस्ट ब्रॉन्ज तो ले सकते हैं, रेपिचाज मिला तो हाँ, यहाँ पे मुझे 3-4 मेडल की एक्सपेक्टेशन है। बट उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी ऐसी लाइक किसी को भी इंटरनेशनली एक्सपोजर नहीं मिला है इतना जितना बाकी के रेसलर है पूरे फ्री स्टाइल रेसलिंग में। यूरोप से आते हैं या ईरान से आते हैं या रशिया से आते हैं। तो एज कम्पेयर टू उनसे मुझे लगता है हमें थोड़ा सा फ्री स्टाइल में कम मेडल मिल सकता है। चलो अब बात करते हम्म। हैं वुमेन्स रेसलिंग के बारे में। लाइक आपको पता होगा अक्षदेव, लास्ट टाइम हमने हम्म। जापानीज को बीट करके हम्म। टीम की ट्रॉफी उठाई थी वुमेन्स रेसलिंग में। तो इस हम्म। बार भी हम आशा करेंगे कि वही परफॉर्मेंस रहे वुमेन्स रेसलिंग टीम का।
और ऊपर से और एक चीज है, जो 4 टाइम ओलंपिक चैंपियन है काओरी इचो, हाँ वो जापानीज टीम को कोचिंग कर रही है अभी फिलहाल। तो उनका उनका कोचिंग में आना और टीम के साथ जुड़ना एक लाइक बहुत अच्छी बात है जापानीज टीम के लिए। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि वो कोई कसर छोड़ने वाले हैं वुमेन्स रेसलिंग में। आपको क्या लगता है? हाँ। जब मुझे लगता है इंडिया ने लास्ट टाइम जो गोल्ड जीता था, जब जापान लास्ट टाइम गोल्ड हार गया था, तो इस बार ही मुझे लगता है जापान बहुत तगड़ा कमबैक कुछ तो करने वाला है। बिकॉज जापानीज और वो भी वुमेन्स रेसलिंग में जब वो गोल्ड हार रहे हैं तो हमने देखा मोस्टली अगली बारी जो वो खेलते हैं फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। एंड इस टाइम तो उनकी करेक्ट। कोच भी जो है 4 टाइम ओलंपिक चैंपियन। तो 40 केजी में वुमेन्स में इंडिया को 40 केजी में प्रीति यादव पार्टिसिपेट करी है भारत की ओर से। तो इनको भी काफी ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। बट इस कैटेगरी में आप देखोगे इतने पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वेट 40 केजी रहना किसी रेसलर का काफी मुश्किल रहता है। तो मुझे लगता है अराउंड 9-10 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या लगता है, प्रीति को एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसा कर पाएगी? हाँ, इस कैटेगरी में तो मतलब बहुत भर के कंपटीशन है। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे रेसलर्स हैं। यूएसए की हैं मईसे एलियट, वो अच्छी हैं। देन अभी जो शोक्सिता है उज्बेकिस्तान की, वो अच्छी हैं। यूडब्ल्यूडब्ल्यू की जो है दारिया मास्लेनिकोवा, वो अच्छी हैं। रोमेनिया की वालिया हर्सन अच्छी हैं। फिर फिंजा स्ट्रॉच जो है वो अच्छी हैं। एस्टोनिया की पॉलिना तिमसिना भी काफी अच्छी हैं। मतलब ये सब यूरोपियन मेडलिस्ट हैं सारे। तो हम्म। जापानीज रेसलर भी कंपटीशन देंगी, नाकानिशी। तो इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन तो है। और ऊपर से यूएसए तो इसमें भी स्ट्रांग रहेगा, यूएसए हम्म। जापानीज और यूरोपियंस भी स्ट्रांग रहेंगे। तो देखना देखने वाली बात होगी कि कैसा एडप्ट करती है प्रीति इस कैटेगरी को। और एटलीस्ट होप करेंगे ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट लेके आए भारत के लिए वो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 43 केजी के बारे में। 43 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है रचना। तो रचना के बारे में बता दूं, रचना हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2024 में उन्होंने कोई भी कंपटीशन नहीं खेला, बट 2023 में जो वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फिर उससे पहले जो अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप और अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप थी, तो उसने दोनों में गोल्ड जीता था। तो मतलब अभी तक उन्होंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं वहां पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया है। और जहां तक कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में ऑब्वियसली जापानीज आर हियर आल्सो फेवरेट। सो वो भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद यूएसए के रेसलर भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है एज इसका ट्रैक रिकॉर्ड, अर्चना का ट्रैक रिकॉर्ड देख के? हाँ, रचना मतलब अच्छी रेसलर है ये भी, मतलब ठीक है। बट कंपटीशन भी इस कैटेगरी में भी मतलब ठीक ठाक ही है। एंड जापानीज अगर आपको मिल जाता है तो एक उसका ये नुकसान भी है कि आप जल्दी बाहर हो जाओगे, बट ये भी है कि आपको फिर रेपचार्ज मिलने के भी चांस ज्यादा हैं। तो वो मैं कर रहा हूँ होप कि कहीं हमें वो मिल जाए वैसा कुछ करके, तो रेपचार्ज में जाके मेडल वो ला सकती है। हाँ, बट मैं तो होप करूंगा। मुझे भी लगता है कि मोस्टली वो दूसरे हॉप में ही रहेंगी। जापानीज रेसलर का मुझे इतना बैकग्राउंड पता नहीं, बट जहाँ तक रचना का है, रचना तो हर एक कंपटीशन खेला है और जीता भी है, तो उसको अच्छा ड्रॉ मिलने की बहुत संभावना होगी। तो होप करते हैं कि जापानीज रेसलर और रचना दोनों अलग अलग हाफ में आए। यूएसए के रेसलर अगर आई तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको हारने की चांस प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाँ है एज कम्पेयर टू जापानीज। बट ऐसा भी नहीं है कि हम जापानीज को हरा नहीं सकते। आप अगर देखोगे कैडेट हो गया या जूनियर सर्किट हो गया या अंडर 23 हो गया, इसमें हमने कई बार जापानीज रेसलर को हराया है, खासकर की लोअर वेट कैटेगरी में। तो उनको भी हरा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो होप करेंगे कि यहाँ पे रचना पोडियम फिनिश करे, एटलीस्ट गोल्ड या सिल्वर में से कोई तो लेके आए। बिल्कुल। तो
अब बात करते हैं 46 केजी के बारे में। 46 केजी में भारत की ओर से कशिश गुज्जर पार्टिसिपेट कर रही है। उन्होंने हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने मेडल जीता था। तो इसके अलावा इस कैटेगरी में बट कशिश को इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत कम है। तो होप करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। तो इस कैटेगरी में आपके सबसे कौन से ऐसे नाम है एक्चुअली? हाँ, इस कैटेगरी में सबसे पहले तो अजरबैजान की नाजरीन आमदली, ये अच्छी हैं। देन 40 केजी में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं लास्ट टाइम की, हंगरी की जानका सिले, ये भी अच्छी हैं। देन ग्रीस की ही रेसलर हैं जो पहले 43 केजी में खेलती थी, मारिया, ये भी अच्छी अच्छी रेसलर हैं। उसके बाद इंडिया की गुर्जर तो हैं ही, मतलब कंटेंशन में वो भी अच्छी रेसलर हैं। एंड जब जापानीज तो हैनानो ओया जो इस कैटेगरी में है वो भी ऑब्वियसली अच्छी हैं। देन सिल्वर मेडलिस्ट जो रह चुकी हैं यूक्रेन की कमिला कुश्मा, वो भी खेल रही हैं, हालांकि उन्होंने किसी और कैटेगरी में जीता था, लाइटर कैटेगरी में। एंड अब वो इस हम्म। कैटेगरी में खेल रही हैं। एंड यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट जो हैं इरिना साइदेवा, वो भी खेल रही हैं, जो कि यूडब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए खेल रही हैं इस कंपटीशन में। और एक नाम है यूएसए से, जैकलिन। और उन्होंने पैन अमेरिकन में गोल्ड जीता था हाल ही में फोर्टी हाँ सिक्स हाँ केजी हाँ। में। और हम्म, वहाँ पे वो मतलब अंडर 70 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुकी है। तो वो मेरे को लगता है वो फेवरेट होगा कैटेगरी उनके लिए 46 केजी में गोल्ड जीतने के लिए। बिल्कुल। बट बट जापानीज के साथ कड़ी टक्कर हो सकती है फिर। कशिश भी अच्छा टक्कर दे सकती है उसको। या तो हम्म 46 में भी होप करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करे। इस मुझे लगता है जो लोअर वेट कैटेगरी ना, इनमें भारत को प्रदर्शन करना होगा अगर उनको टीम चैंपियनशिप जीतना होगा इसमें। तो बिल्कुल। मोस्टली, और हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमारे हेवीवेट कैटेगरी में रेसलर अच्छे हैं। तो हाँ हाँ हाँ। अगर हमने इसमें अच्छे पॉइंट्स निकाले टीम चैंपियनशिप में, तो हम जापानीज को इजीली बीट कर सकते हैं। तो इस 46 रह गया, 40 केजी रह गया, 43, इनमें एटलीस्ट पोडियम फिनिश तो होना चाहिए, ताकि हमारे को एक जो एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स है जब हम हेवीवेट कैटेगरी में जाएंगे, तब वो उसका फायदा हो जाएगा टीम चैंपियनशिप के लिए। अब बात करते हैं 49 केजी के बारे में। 49 केजी में इंडिया को कोमल वर्मा रिप्रेजेंट करी है। ये भी एक नई रेसलर है। ज्यादा इतना इंटरनेशनली एक्सपीरियंस नहीं है, बट खेल ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं बाकी रेसलर को इस कैटेगरी में। तो अक्षदेव, इस कैटेगरी में क्या लगता है कौन से रेसलर है जो इस अच्छा कर कैटेगरी में सकते हैं? सबसे पहले तो जो जापानीज रेसलर हैं यूका ओका, एंड जो यूएसए की रेसलर हैं मॉर्गन टर्नर। मॉर्गन टर्नर हम्म। हालांकि लास्ट टाइम की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं 2023 की, वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो इन ये दोनों मुझे लगता है सबसे प्रबल इस कैटेगरी के कंटेंडर्स होंगे फॉर द फाइनल्स। तो इनको बीट करना, उसके बीट करना होगा पहले तो हम्म। 49 केजी में। उसके बाद इस कैटेगरी में कजाकिस्तान की रेसलर हैं सानिया सोल्तांगली, वो भी अच्छी हैं। एंड यूडब्ल्यूडब्ल्यू से खेल रही हैं जो पॉलिना बॉशकारेवा, वो भी इस कैटेगरी में अच्छी हैं, और वो यूरोपियन चैंपियन भी रही हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो इस कैटेगरी में अच्छे हैं। बाकी मुझे तो लगता है यूएसए एंड जापानीज रेसलर इस कैटेगरी में सबसे जो प्रबल दावेदार होंगे वो वही दोनों होंगे। और लाइक हमने अभी तक चाइनीज के बारे में बात नहीं की, बट मुझे लगता है चाइनीज रेसलर भी काफी हद तक अच्छी टक्कर दे सकते हैं इन सभी रेसलर को, क्योंकि उनको भी लाइक वुमेन्स में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो, एज कम्पेयर टू फ्री स्टाइल आप देखे जाएगा तो। बिल्कुल। अब बात अब बात करते हैं 53 केजी में। लाइक 53 केजी में एक ऐसा नाम है इंडिया की ओर से जो काफी प्रोमिनेंट नाम है, सारिका, जो हम्म हाल ही में जो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। और उसको बेहतर करते हुए उन्होंने जो अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। तो उनसे उम्मीद रहेगा कि यहाँ पे भी वो अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड जीते। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे नाम है जी इस कैटेगरी में जो सारिका को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हाँ, इसमें इस कैटेगरी में सबसे पहले तो यूरोपियन चैंपियन है 53 केजी की मारिया जाइतोवोस, हंगरी की, वो खेल रही हैं। जापानीज स्टार ओगावा जो हैं वो खेल रही हैं, 2 टाइम यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट।
फातिमा यिल्माज जो टर्किश हैं वो खेल रही हैं। देन अंडर 15 के भी अंडर 15 में भी अंडर 15 से भी यूक्रेनियन रेसलर हैं, बहुत वो भी बहुत हम्म। अच्छी हैं। एंड जो एक एलिसन है वो भी बहुत एक अच्छी रेसलर हैं इस कैटेगरी में। यस यस, सो लाइक इसमें भी काफी टफ कंपटीशन मिल सकता है सारिका को। बट जिस तरह से उन्होंने अंडर हम्म। 70 में ब्रॉन्ज जीता, फिर अंडर 20 में गोल्ड जीता, तो वहां पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। तो होप करते हैं कि यहाँ पे भी वो इम्प्रूवमेंट करे और इंडिया को एक बेहतरीन मेडल दे इस कैटेगरी में। तो इसके बाद आती है 57 केजी कैटेगरी, जो जहाँ पे इंडिया को मोनी रिप्रेजेंट करी है। तो मोनी मोनी ने 2025 में जो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2024 में जो अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो इसमें क्या लगता है, कौन से ऐसे रेसलर है जो मोनी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हाँ, इस कैटेगरी में कजाकिस्तानी रेसलर जो हैं एशियन एशियन चैंपियनशिप्स की सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं वो मधकिया हम्म। उस्मानोवा, वो टक्कर उस्मानो। देंगी। हम्म। जापानीज रेसलर जो है तनादा सायुकी वो टक्कर कनाडा। देंगी। हाँ। यस, उसके बाद करेक्ट। यूक्रेनियन यूक्रेनियन रेसलर्स भी मैं देख रहा हूँ बहुत मतलब लाइटर कैटेगरीज में काफी अच्छे होते हैं, तो उसमें भी इवाना जो है वो इस कैटेगरी में अच्छी हैं यूक्रेन हम्म। से। एंड उसके बाद जो वो हैं बेकन करके रेसलर हैं वो भी एक इस कैटेगरी में अच्छी हैं, जो कि यूएसए से हैं। एमा बेकन वो इस कैटेगरी में काफी अच्छी हैं। और एक लाइक इसमें एक चीज है कि जो यूरोपियन चैंपियनशिप हुआ था, जो इस कैटेगरी में चैंपियन बनी थी, वो इस कैटेगरी में नहीं है। तो हम्म, वही एक उससे पता चलता है कि कितना कंपटीशन है यूरोप में भी अभी फिलहाल। तो बिल्कुल। देखते हैं कैसा करती है इस कैटेगरी में मोनी। होप करेंगे कि पोडियम फिनिश करे और अच्छा मेडल दिए भारत के लिए। तो 61 केजी के बारे में बात करते हैं। सो 61 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करी है यशिता। यशिता एक नई रेसलर है और हाल ही में इतना कुछ इंटरनेशनल पे उन्होंने खेला नहीं है। बट काफी चांसेस है कि वो भी एक अच्छी बाउट लड़के कुछ मेडल हासिल कर सकती है। तो इस कैटेगरी में कौन से ऐसे नाम है? हम्म। इस कैटेगरी में तो मतलब यूएसए की हैं टेना फर्नांडिस, वो भी अच्छी हैं। हम्म। मतलब हाँ, फिर जो जापानीज रेसलर हैं इस कैटेगरी में वो भी अच्छी हैं, तो मतलब काफी कंपटीशन तो है इस कैटेगरी में भी। ओके, सो ऊपर से यूएसए की तरफ से भी एक अच्छा कंपटीशन मिल सके। तानिया फर्नांडिस यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंट करी है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद इवन जो चाइनीज। इवन जो हाँ। जॉर्जियन रेसलर हैं इस कैटेगरी में मिरांडा कपनदजे, वो भी मतलब अच्छी रेसलर हैं। वो भी मतलब बहुत उन्होंने मेडल जीते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हम्म। में मेडलिस्ट रही हैं वुमेन रेसलिंग में, तो वो भी एक बड़ा हम्म। नाम है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं 65 केजी के बारे में। सो 65 केजी में अश्विनी विष्णु पार्टिसिपेट करी है भारत की ओर से। तो अश्विनी ने हाल ही में जो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हुई थी वहां पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। फिर 2024 और 2023 में अंडर 17 और अंडर 15 में दोनों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका अभी तक का देखे तो सभी कंपटीशन खेले हैं जिसमें भी उन्होंने गोल्ड जीता है, सभी कंपटीशन में। तो एक मेरे को लगता है इस कैटेगरी में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रेसलर पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कैटेगरी में बिल्कुल। आपको क्या लगता है? इस कैटेगरी में मतलब जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू की रेसलर हैं लिलिया एरमोकिना, वो अच्छी हैं। हम्म। देन जापानीज भी अच्छी हैं, मित्सुकी ओकावा। एंड एक और नाम है जर्मनी का फिंजा हरमन, जो कि हालांकि वो लास्ट टाइम 57 केजी में खेली थी जहां पर उन्होंने अच्छा नहीं किया था, बट इस टाइम वो यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं 65 केजी में, तो वो इस हम्म। कैटेगरी में खेलने वाली हैं। बाकी मुझे लगता है अश्विनी बहुत अच्छी रेसलर है, तो उसका मेडल यहाँ पे मतलब मैं मान के चलूंगा कि आना चाहिए अगर आना ड्रॉज अच्छे चाहिए। मिले। हम्म। करेक्ट करेक्ट। या इसके बाद 69 केजी के बारे में बात करते हैं। 69 केजी में मनीषा पार्टिसिपेट करी है। सो मनीषा एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है अंडर 17 में एशियन चैंपियनशिप में, अभी जो रिसेंटली हुआ था। तो इसमें भी मुझे लगता है काफी हद तक
इंडिया को मेडल के चांसेस है। हाँ। तो इसमें मोस्टली यूएसए, जापानीज और यूरोपियन रेसलर और चाइना के रेसलर से कंपटीशन मिल सकता है। सो इसमें कौन से ऐसे नाम है जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं मनीषा को? हम्म इसमें भी जो यूडब्ल्यू की जो रेसलर हैं, जुखरा काजुलेवा, वो अच्छी हैं। देन जर्मनी की भी रेसलर आयला साहिन बहुत अच्छी हैं। पैन अमेरिकन हम्म। रेसलर्स भी हैं काफी, बट पैन अमेरिकन हम इतना उनको नहीं वो मान सकते, बिकॉज वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा मतलब लो लेवल का ही होता है, ज्यादा इतना नहीं होता। तो बट पैन करेक्ट। अमेरिकन भी देखें तो उस वहां से भी मैक्सिकन रेसलर हैं जो सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं। एंड पैन अमेरिकन चैंपियन जो हैं गोंजालेस, वो भी इस कैटेगरी में खेलने वाली हैं। करेक्ट। सो इसके बाद बात करते हैं 73 केजी के बारे में। सो 73 केजी में एक इंडिया का ऐसा नाम है जो काफी हद तक अभी वर्ल्ड लेवल पे नाम कर चुका है। जो नाम है वो काजल है। काजल ने काफी बार मेडलिस्ट भी रह चुकी है वर्ल्ड लेवल पे और जूनियर सर्किट में। उन्होंने जो हाल ही में जो अंडर एशियन 20 चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। बट हालांकि अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में उनको चाइना की क्यू से हार का सामना करना पड़ा। तो ये काजल बिल्कुल। के लिए एक अच्छा मौका है उनका बदला लेने का, और यहाँ पे गोल्ड जीतकर यहाँ पे वो रिवेंज ले सकती है चाइनीज रेसलर से। तो आपको क्या लगता है इस इस कैटेगरी में काजल को कौन कड़ी टक्कर दे सकता है? हाँ, इस काजल वैसे तो काफी अच्छी रेसलर है, मतलब मुझे लगता है उसका भी मेडल आना ही चाहिए। अभी हम्म। जो हालांकि एशियन अंडर 17 चैंपियनशिप जो हुई थी वहां पे वो चाइनीज रेसलर वेन जिनचियो से हार गई थी। बट हालांकि मुझे लगता है वो क्या पता यहाँ पर अपना रिवेंज कंप्लीट भी कर दे। बाकी यूरोपियन चैंपियन भी हैं इस कैटेगरी में, जो कि टर्किश रेसलर हैं, एलम एंगिन, वो खेलेंगी। हम्म। देन लात्वियन रेसलर हैं ग्रेता तेरसिकते, वो खेलेंगी, जो कि यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। एंड टर्किश रेसलर तो मैंने बता ही दिया, एलम एंगिन। एंड जो लास्ट टाइम की मेडलिस्ट थी 57 केजी से, वो भी खेलने वाली है, क्रिस्टिना देमशुक। तो ये भी इतनी हायर वेट कैटेगरी में खेलने वाली हैं। एंड पैन हम्म। अमेरिकन चैंपियन तो रहेंगी पोलिलो। एंड यूएसए की रेसलर भी मतलब ठीक ठाक रहेंगी इस कैटेगरी में, पोलिलो। करेक्ट, करेक्ट। यस, आपने जैसे बोला काजल को लाइक अपना गेम थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो यहाँ पे यूरोप से आएंगे, पैन अमेरिकन से लोग आएंगे। तो कंपटीशन का स्तर बढ़ेगा एज कम्पेयर टू एशियन लेवल। तो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में मैं काजल को सबसे फेवरेट मानता हूँ। उसके बाद बिल्कुल। इसके बाद चाइनीज रेसलर को एक फेवरेट मानता हूँ। बट मुझे हम्म, सरप्राइज पैकेज लगता है यूएसए के रेसलर से आ सकता है और जापानीज रेसलर से आ सकता है हम्म, सरप्राइजिंग थिंग्स। तो होप करते हैं कि काजल यहाँ पे गोल्ड जीते। तो मेरे हिसाब बिल्कुल। से ओवरऑल वुमेन्स रेसलिंग में मैं 3 से 4 गोल्ड मेडल की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। लाइक काजल, सारिका से एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, फिर अश्विनी से एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और फिर मनीषा से भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। बाकी लोअर वेट कैटेगरी में अगर कोई सिल्वर या ब्रॉन्ज लेके आए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट ये 3 4 नाम है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मुझे मेरे हिसाब से भी वुमेन्स कैटेगरी में हम मतलब 4-5 मेडल तो ला ही सकते हैं इजीली। मतलब काजल जैसा कि आपने नाम तो आपने डिस्कस कर ही दिए, बट मुझे लगता है इस बार भी हम ठीक ठाक कर ही जाएंगे, बिकॉज काफी रेसलर हैं जो एक्सपीरियंस भी है, एंड कुछ हम्म। रेसलर हैं जो थोड़े नए भी हैं, तो दोनों का मिक्सअप है। तो बहुत करेक्ट। अच्छी स्क्वाड लग रही है मुझे इस बारी भी, तो अच्छे मेडल्स हम जीत जाएंगे। हम्म। करेक्ट, करेक्ट। होप करते हैं कि इस बार भी टीम चैंपियनशिप इंडिया जीत जाए और बिल्कुल। कंटिन्यूस 2 बार हो जाएगा जहाँ पे इंडिया टीम चैंपियनशिप जीतेगा। हम्म। ओके, चलो अब बात करते हैं एक ऐसे कैटेगरी में जहाँ पे भारत को जूनियर सर्किट में थोड़ा बहुत तो मेडल मिल रहे हैं, बट सीनियर लेवल पे जब बात आती है तब इतना मेडल नहीं मिल पाता। तो हम हम्म। बात कर रहे हैं ग्रीको रोमन के बारे में। तो ग्रीको रोमन में अगर बात करें तो 45 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यश कमन्ना। बट मोस्टली ग्रीको रोमन में ऐसा रहता है कि इंडिया का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है, बट होप करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मेडल जीत पाए इंडिया। तो इस कैटेगरी में कोई कौन ऐसा जो नाम है जो आप जानते हो? हाँ, मतलब इस कैटेगरी में भी ज्यादा कुछ
खास तो नहीं है, बट उज्बेकिस्तान के जो रेसलर हैं जावोखीर शारिफ बोएव, वो अच्छे हम्म। नाम हैं। देन किर्गिस्तान के रेसलर भी नूरकरीन, वो भी अच्छे हैं। तो मतलब यूरोप से मुझे लगता है ज्यादा कंपटीशन इस कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। यस करेक्ट, आपने जैसे बोला किर्गिस्तान, जब जब भी मैं ग्रीको रोमन देखता हूँ तब मुझे किर्गिस्तान के रेसलर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको लाइक उनके शायद ओलंपिक में काफी अच्छे मेडल्स है ग्रीको रोमन रेसलिंग में। तो उनकी तरफ से बहुत कड़ी टक्कर मिल सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 48 केजी के बारे में। सो 48 केजी में भारत को आदित्य जादव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनसे भी कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, बट एज मैंने अर्लियर कहा, ग्रीको रोमन इतना भारत का फेवरेट कैटेगरी रेसलिंग में नहीं रहा। तो देखते हैं कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें क्या लगता है, कौन से ऐसे हाँ, अच्छे नाम है? इसमें सबसे पहले तो काजाकिस्तान के रेसलर हैं नूरदौलत कुमारुले, वो अच्छे हैं। हम्म। देन बुल्गारियन रेसलर हैं स्टानिस्लाव इवानोव, वो भी अच्छे हैं। अर्मेनियन रेसलर जो हैं मार्टिन हम्म। मिंजाकियान, वो भी अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो हैं लास्ट टाइम के अजरबैजान के रेसलर, वो भी अच्छा कंपटीशन हमें दे सकते हैं। यस, गुरबान। ओके। हम्म। तो अब बात करते हैं 51 केजी के बारे में। सो 51 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं युवराज तमन्ना। मुझे लगता है युवराज और यश दोनों भाई भाई है लग रहे हैं, भाई भाई है, क्योंकि दोनों का नाम भी सिमिलर लग रहा है मेरे को। तो एक ही घर से दो पहलवान इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक उनके फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आशा करते बिल्कुल। हैं दोनों भी मेडल जीते और भारत का नाम रोशन करें। तो इस कैटेगरी में आपको क्या लगता है? इस कैटेगरी में सबसे पहले तो वर्ल्ड चैंपियन जो अंडर 17 में रहे हैं अर्मेनिया के मारद अर्शेमान, वो अच्छे हैं अर्मेनिया के। हम्म। उसके बाद UWW के जो रेसलर हैं असलान बेग कोस्तोएव, वो अच्छे हैं इस कैटेगरी में। ओके। ठीक है, उस हाँ, तो उसके अलावा भी उज़्बेकी रेसलर भी अच्छा करेंगे, किर्गिस्तान के रेसलर भी कुछ कंपटीशन दे सकते हैं। मतलब मोस्टली यहाँ से भी यूरोपियन कंट्रीज का कंपटीशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। करेक्ट। अब बात करते हैं 55 केजी में। 55 केजी में भारत की ओर से आदित्य गुप्ता रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें भी लाइक यूरोपियन स्ट्रांग रहेंगे, फिर ईरानियन अल्सो स्ट्रांग रहेंगे। ईरानियन अच्छे करते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग में। इसमें भी हम्म। किर्गिस्तान भी अच्छे कर सकते हैं। और जापानीज रेसलर का भी अच्छा प्रदर्शन रहता है ग्रीको रोमन में। हम्म। तो इसमें कुछ ऐसे नाम है जो क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? हाँ, इसमें भी जो UWW के जो रेसलर हैं डैनियल लॉजकिन, वो अच्छे हैं। जॉर्जिया के हम्म। रेसलर भी हैं जो चचुआ करके, वो अच्छे हैं। किर्गिस्तान के जैसे कि आपने बताया वो अलखाम अब्दी रासुलोव, वो अच्छे हैं। एंड उज्बेकिस्तान के रेसलर्स तो ग्रीको रोमन में होते ही अच्छे हैं, तो वो भी इनफैक्ट मतलब चैलेंज देंगे। करेक्ट। ओके। सो 60 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रितेश। रितेश को भी लाइक यूरोप, मोस्टली यूरोपियन की तरफ से कंपटीशन मिलेगा, और किर्गिस्तान और ईरानियन रेसलर की तरफ से कंपटीशन मिलेगा। तो इसमें कुछ नाम है जो अच्छा करने के एक्सपेक्टेशन रखते हैं भारत को छोड़ के। हाँ, काजाकिस्तान के रेसलर इस कैटेगरी में काफी अच्छे हैं। दामिर अकन, ठीक है। किर्गिस्तान के हम्म। रेसलर भी यासकबेव, वो अच्छे हैं। तो मतलब जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यूरोपियन कंट्रीज आर बेटर इन ग्रीको रोमन, तो मोस्टली कंपटीशन वहीं से देखने को मिलेगा। जॉर्जियन रेसलर्स भी अच्छे होते हैं। लाजारे गोगोशविल जो इस हम्म। कैटेगरी में है, वो भी अच्छे हैं। तो कंपटीशन तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा ही। यस करेक्ट। और 65 केजी में भारत को अनुज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मोस्टली ईरानियन, जापानीज और यूरोपियन से ही टक्कर मिलेगा। फिर हम्म। उसके बाद 71 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विनीत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विनीत से भी आशा है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। मेडल एक्सपेक्टेशन तो दूर है, बट एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंच के ब्रॉन्ज, एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल का चांस तो बनाए। इसमें कुछ नाम है जो अच्छा कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो जो एशियन चैंपियन हैं बेजुर्बेक वालिए, वो अच्छे हैं।
देन हम्म उसके बाद जो ईरान के हैं इस कैटेगरी में रेसलर, वो भी अच्छे हैं। होजिन काजेमी एंड उन्होंने भी काफी मेडल्स जीते हैं पहले भी। तो हम्म हम्म यूरोपियन रेसलर्स मोस्टली हमने देखा है 71 kg में मतलब कुछ ज्यादा ही स्टैंड आउट करते हैं, तो वो इस हम्म कैटेगरी में टफ चैलेंज रहेंगे। एंड जापानीज रेसलर इस कैटेगरी में अगर कोई है, हाँ, शू साकामोतो, तो वो भी अच्छे हैं बिकॉज जापानीज ने शायद 71 81 kg में कुछ खास परफॉर्मेंस किया है लास्ट टाइम, तो वो अच्छे रहेंगे। हम्म तो ये कुछ नाम मुझे लगता है बड़े रह सकते हैं इस कैटेगरी में। ओके। तो 80 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समर्थ गोवेकर। सो इनसे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके बाद 92 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नितिन, और 110 केजी में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरदीप। तो लाइक ऐसे कौन से ऐसे नाम है हेवीवेट कैटेगरी में जो वर्ल्ड लेवल पे अच्छा कर सकते हैं, अक्षदेव? हाँ, हैवी वेट में ना ग्रीको रोमन में ईरान के रेसलर्स जो हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, 92 में भी एंड इवन 110 में भी। उज्बेकिस्तान रेसलर जो हैं कोमिल जनोव, वो भी अच्छे हैं। वो शायद 92 kg में compete करते हैं। तो ये दो रेसलर जो हैं, ये तीन रेसलर हैं, ये तो अच्छे हैं ही। ठीक है, उसके हम्म अलावा जो जॉर्जियन रेसलर हैं वो भी अच्छे हैं, बिकॉज जॉर्जियन रेसलर्स तो मतलब हैवी वेट्स में ठीक ठाक वो भी कर जाते हैं। तो ये कुछ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा इन बोथ दीज कैटेगरीज। बाकी ईरान मुझे लगता है यहाँ पे स्टैंड आउट करने वाला है, बिकॉज ईरान का लास्ट टाइम भी उन्होंने गोल्ड मिस किया था इस कैटेगरी में। हालांकि हम्म प्रीवियस परफॉर्म पास्ट में अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है इस बारी ईरान के कुछ मेडल्स यहाँ से आ सकते हैं। ओके। सो लाइक इंडिया को लाइक जूनियर सर्किट में थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री है। लाइक अंडर 17 में सूरज रेसलर है जो चैंपियन बने थे 1 2 साल पहले। हम्म। तो इस तरह हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रीको रोमन में भारत भी अच्छा प्रदर्शन करे। यहाँ पे हाँ, मेडल की उम्मीद थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू फ्री स्टाइल और वुमेन्स रेसलिंग। बट मेरे हिसाब से 2 3 मेडल तो आनी चाहिए जूनियर सर्किट बिल्कुल। में, ग्रीको रोमन में। तो आपको क्या लगता है कितने मेडल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ग्रीको रोमन हाँ, से? मैं भी मतलब वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 3 मेडल्स तो आने चाहिए, बिकॉज चाहे लास्ट टाइम भी हम अच्छा उतना परफॉर्म नहीं करते थे, बट इतने मेडल्स तो आ ही जाते थे कहीं ना कहीं से, चाहे रैपिड चार्ज से आते थे या कुछ हम्म। अनएक्सपेक्टेड मेडल्स आते थे, बट आते ही थे। तो इस बारी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ ही जाने चाहिए। तो 2 से 3 तो आने ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो लाइक अभी सभी कैटेगरी के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप ये सभी मैचेस देखना चाहते हो तो आप यूडब्ल्यू के ऐप और वेबसाइट पे देख सकते हो। और ये मैचेस अभी संडे से चालू हो गए, 27 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक चलेगा पूरा अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और हम हर एक दिन के अपडेट्स देते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लाइक फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।